दिल और कोई, दिल और कोई अपना लेगा, अपनों से शिकायत कौन करे। रानी रो करके कहती है महाराज, दिल शीशा समझ कर तोड़ दिया, ये मंजिल पर लाकर छोड़ दिया। दिल शीशा समझ कर तोड़ दिया, मंजिल पर लाके छोड़ दिया। ये प्रेम नहीं एक सपना, ये प्रेम नहीं एक सपना था, शिकायत कौन करे। ये जो दर्द दिए, जो दर्द दिए अपनों ने दिए, वो कैरों से शिकायत कौन करे। जो दर्द दिए अपनों ने दिए, कैरों से शिकायत कौन करे। जो जख्म हुए हैं फूलों से, वो फूलों से शिकायत कौन करे। भाई बंधुओं, माता बहनों, रानी सुनीति रुधन मचा रही है। मन में विचार बार बार आता है, महाराज मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी, जिस गलती की सजा आप मुझे दे रहे हो, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। महाराज उत्तानपाद सोचते रहते हैं, सुरजी तुमने रानी को घर से बाहर निकाल करके कुछ अच्छा नहीं किया। अरे वो रानी घर से बाहर जाने लायक नहीं थी, वो इतनी पतिव्रता रानी थी कि सदैव मेरी सेवा में लगी रहती थी। लेकिन तुमको तो ये भी ख्याल नहीं होता है कि कब राजा भोजन करते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं। अपने ही आनंद में मग्न है वो सुरची, महलों में आनंद मना रही है, दुखिया उस झोंपड़ी में दुख पा रही है। भाई बंधुओं, बहुत समय हो गया है रानी सुनीति को रहते रहते उस झोंपड़ी में। एक दिन महाराज उत्तानपाद के मन में विचार आया कि बहुत समय हो गया है रानी को घर से बाहर गए हुए, झोंपड़ी में कैसे रहती है, क्या करती है, मुझे जा करके देखना चाहिए। तब महाराज उत्तानपाद शिकार का बहाना करके और शिकार खेलने के लिए घोड़ा पे सवार होकर के वन के लिए चल दिए। जब वन में जा रहे हैं तो उसी वन के पास में गांव के बाहर रानी की झोंपड़ी है। राजा शिकार खेलने के लिए पहुंचे वन में, शिकार का पीछा करते करते शाम हो जाती है। जब संध्या हुई वापस लौट करके आ रहे थे, रास्ते में उसी दुखिया की झोंपड़ी दिखाई दी है। राजा ने घोड़ा वहीं पर छोड़ा और रानी सुनीति की उस कुटिया की तरफ गए हैं। झोंपड़ी की तरफ जब सीध लगा ली है तो जा करके राजा ने आवाज लगाई, सुनीति, सुनीति,
सुनीति घुटनों में सर दे करके फपक फपक करके रो रही है। आज उस दुखिया का दुख बांटने वाला कोई नहीं है। महाराज उत्तानपाद के मन में विचार आया कि जब मैंने मंडप के बीच अग्नि को साक्षी माना था, तब मैंने साथ जीने और मरने की कसम खाई थी। लेकिन आज सुरजी ने बहुत गलत कर दिया, जो कि सुनीति को गांव के बाहर एक झोपड़ी में डलवा दिया। लेकिन आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बड़ी रानी से पूछ करके ही रहूंगा कि रानी, तुमको कोई दुख दर्द है या तुम खुश रह रही हो, कैसे इस झोपड़ी में जीवन काट रही हो। भाई बंधुओं, महाराज उत्तानपाद का भी कंठ गदगद है। आवाज लगाते हैं सुनीति। सुनीति ने आवाज को सुना, एक पल के लिए चकित हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे महाराज आवाज लगा रहे हैं। फिर सोचने लगी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरी छोटी बहन ने मुझे मरवाने के लिए तो नहीं भेजा। अगर मेरे महाराज मुझे मारने के लिए आए होंगे तो। सोचने लगी, कोई बात नहीं, अगर मैं अपने महाराज के हाथों से मौत के घाट चली जाऊंगी तो मेरा तरण हो जाएगा। लेकिन मैं आज देखूंगी जरूर कौन है। उठ करके खड़ी हो गई, चौपड़ी से बाहर निकल करके आई। महाराज, आप आंखों से आंसू बरसने लगे हैं। आप इतने दिन तक आपने एक पल के लिए मेरे बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज आप मेरी कुटिया पर आए हैं, दोनों हाथों से चरण चूम लिए। हे नाथ, आइए ना, मैं तो आपका कब से इंतजार कर रही थी कि आप कब मेरी कुटिया में अपने पैरों को रखें। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी है। महाराज, मैं ये नहीं समझती थी कि आपका दिल भी कठोर हो जाएगा। इतने दिनों तक आपने एक पल के लिए मुझे याद नहीं किया। राजा कहने लगे, रानी, तुम क्या समझती हो? जानती तो हो सुरजी को, भला मैं उसके शिकंजे में इस तरह फंस चुका हूं जैसे मछुआरा मछली को अपने जाल में फंसा लेता है। बताइए कैसे आना हुआ? रानी ने जवाब दिया, महाराज, क्या सेवा करूं मैं तुम्हारी? आंखों से आंसुओं की धारा जारी है। रो करके रानी सुनीति बोली महाराज उत्तानपाद से, अरे देख पिया को रूप, रोई गई पतिव्रता नारी। अरे देखी पति को रूप, रोई गई पतिव्रता नारी। ए तुम कहाँ से रहे पधार, बताई दो हमको सतधारी। रानी रोने लगी, महाराज
राजा ने जवाब नहीं दिया। उसी समय रानी कहने लगी महाराज कहाँ से आ रहे हो? राजा कहने लगे शिकार खेलने के लिए गए थे। महलों में जब राजा को भाव देती थी वही भाव से कहने लगी महाराज आए हाय बच्ची है एक जौ की रोटी, अरे बच्ची है एक जौ की रोटी, तुमने ओ प्रेम से खाई ना तो मेरी किस्मत है खोटी, तुमने ओ प्रेम से खाई। आए हाय समय को ना ठिकाना है। देखिए 56 प्रकार के भोजन खिलाती थी। आज एक फटे हुए कपड़े में से उस रोटी को निकाला और जौ की रोटी अपने महाराज के सामने रख दी। प्रभु बस यही सेवा है, पाइए। आए हर समय को ना ठिकाना है, अरे समय को ना ठिकाना है, भैया सब झूठो जंजाल यहाँ कोई अपना है, अरे सब झूठो जंजाल यहाँ कोई अपना है। जैसे इतने शब्दों को सुना है उस फटे हुए कपड़े में से जौ की रोटी को निकाला और राजा के सामने परोस दिया है। पाइए प्रभु बस कुछ नहीं है, यही बची है एक जौ की रोटी, अगर आप इसको खाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। महाराज उत्तानपाद ने ग्रास तोड़ा, ग्रास तोड़ते ही तोड़ते एकदम आंसू छलक पड़े। रानी ये जौ की रोटी है? हाँ। पहला गिलास तोड़ करके मुख में दिया। राजा ने फिर पानी को पी लिया।